खरगापुर क्षेत्र की जनता प्रशासन से पूछ रही है सवाल। टीकमगढ़ जिले की कानून व्यवस्था अब खुद वेंटिलेटर पर, नहीं हो रहा है साहब के आदेशों का पालन। ओबीसी महासभा ने जातिवाद का लगाया आरोप। कहा कि दिनांक 7 जुलाई 2023 को कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के द्वारा दिए गए आदेश के तहत बलदेवगढ़ तहसील से 4 पटवारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए गए थे, जिनमें से आज तक केवल 3 पटवारियों को ही रिलीव किया गया। एक पटवारी अभिषेक पाठक को आज तक रिलीव नहीं किया गया, जिसमें यह भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है, जो कि गलत और नियम विरुद्ध है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के तहत किसी भी पटवारी कर्मचारियों के पद पर पदस्थापना उसकी गृह तहसील में नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। साथ ही पटवारी मनमोहन तिवारी अपनी गृह तहसील में कई सालों से पदस्थ हैं। पटवारी के साथ साथ आरआई के पद पर ही गृह तहसील में पदस्थ है। मनमोहन तिवारी का गृह ग्राम इस सर्कल के अंतर्गत आता है, जिस सर्कल में वह आरआई के पद पर पदस्थ है। इससे वे अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। उनकी मनमानी से क्षेत्रीय ग्रामीण जनों के हित प्रभावित होते हैं। इस संबंध में वर्तमान में भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक विधानसभा जतारा के द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया। वर्तमान विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौरे के बेटे अम्मू राजा सिंह का क्या मामला है, इस पर वार्ता की गई। बलदेवगढ़ से रामेश्वर यादव की रिपोर्ट। हमारे बीच में खरगापुर विधायक के बेटे चंदा सुरेंद्र सिंह के बेटे अम्मू राजा हैं। साधना चरण में दाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बल्लेगढ़ तहसील के अंतर्गत 7/7/2023 में 4 पटवारियों को कलेक्टर ने के आदेश अनुसार ट्रांसफ़र हुए थे। 3 पटवारियों को रिलीव कर दिया गया है। एक पटवारी अभिषेक पाठक, उसको आज दिनांक तक बल्लेगढ़ तहसीलदार ने रिलीव नहीं किया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी देखिए, ये मामला मैंने सोशल मीडिया में देखा था। ओबीसी महासभा ने इसमें ज्ञापन भी दिया है और उसी माध्यम से मुझे मालूम चला है कि एसडीएम ने भी उसमें शायद तहसीलदार के लिए लिखा है। मैं प्रयास करूंगा इसमें क्या कैसा मामला है उसको समझ के, और बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जिला कलेक्टर और एसडीएम महोदय से चर्चा करेंगे। उसमें यदि जो नियमानुसार जो भी है वो होना चाहिए, प्रयास करेंगे उसमें हो। अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई तो एसडीएम साहब ने थोड़ा ही फ़ोन, जैसे ही मुद्दे पे बात आई, फ़ोन कट कर दिया। एसडीएम साहब ने कहा तहसीलदार साहब के लिए कि मैंने वहाँ पे चिट्ठी जारी कर दी है। जब मैंने पीयूष दीक्षित तहसीलदार महोदय से फ़ोन पर ही बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दिखवाते हैं। किस संदर्भ में कौन सा प्रश्न लगाया था और क्या उनको जो है उत्तर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया। बाकी जो आपने बोला है कि उसमें नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, उसका हम प्रयास करेंगे कि जो शासन के नियम हैं उस नियम के तहत कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित कराने का काम हम करेंगे। बाकी उनका क्या प्रश्न है और उस संबंध में मैं इसलिए क्योंकि मुझे खुद जानकारी नहीं है, तो मैं उस संबंध में थोड़ी असमर्थता जताता हूँ कि उस संबंध में मैं कुछ जानकारी नहीं दे पाऊँगा। वो एसडीएम महोदय या माननीय विधायक जी उसमें दे पाएंगे आपको। अगर वो नियम के दायरे में आते हैं, वो जाँच का विषय बनता है, जाँच होती है और नियम के दायरे में आते हैं, और फिर एसडीएम महोदय या जिला कलेक्टर महोदय उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर देखिए, अब चाहे कोई भी अधिकारी हो, नियम और कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि है ना कोई अधिकारी है। यदि शासन कोई नियम बनाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई नियम बनाया है, उस नियम के ऊपर ना तो कोई विधायक है ना कोई अधिकारी है। तो नियम का पालन कराना तो हमारा काम है। अगर नियम का पालन नहीं होगा तो इसको हम जो है संबंधित मामले को भोपाल तक रखेंगे। नियम के अनुसार तो कार्रवाई होनी है ना। इसको नियम के ऐसा नहीं है, उसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा जानकारी ये करनी चाहिए, मैं करूँगा कि उसमें मामला क्या है, क्योंकि अभी तक जो आप अपना पक्ष बता रहे हैं और प्रशासन उसमें नहीं कार्रवाई कर रहा है, या हो सकता है कार्रवाई कर दी हो या उसकी प्रोसेस चल रही हो, तो मैं जब तक संबंधित अधिकारी महोदयों से चर्चा नहीं कर पाएंगी माननीय विधायक जी, तब तक मैं इसमें अभी अधिकृत नहीं हूँ कि क्या बोल पाऊँ। लेकिन नियम का पालन होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। रामेश्वर यादव, बल्लेगढ़, साधना टीवी चैनल, कैमरामैन।